ये मेबुआ कम्युनिटी हॉल को लास्ट वे बैक इन 2019 तो मैं गवर्नमेंट लेवल में परसू करेगा बोल के मैंने एक मैसेज दिया था। हम इलेक्शन हारने के बाद में भी हमने कोशिश करने का मतलब प्रयास रखा। जो हमारे DCM साहब चोनामेन साहब जी ने और हमारा युवा नेता पेमा खंडू ने इनको मेरा मतलब ग्रीवेंसेस को यहाँ का मेबुआ वेलफेयर सोसाइटी का जो ग्रीवेंसेस को सुना। मर्द का जुबान हमेशा पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए। जहाँ तहाँ प्रोमिस करके बहुत लोगों ने मेबुआ को कम्युनिटी हॉल देगा बोल के दिया नहीं है, लेकिन एलिंग तालंग बस्ती में जन्म होना वो बहुत बड़ा बात है मेबुआ के लिए, क्योंकि उन्होंने आज कम्युनिटी हॉल का जो यहाँ पे दिया है। जो लीडर जनता का तकलीफ को दूर करता है, उन ऐसा लीडर को हमेशा केवल मैं अकेला नहीं सब सपोर्ट करना चाहिए। जो हम लोग झेल के आए हैं वो तकलीफ को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। होगा बहुत ही फर्स्ट ब्लू का वेलकम स्पीच है। सोफुल होगा चेयरमैन मेबुआ वेलकम करता हूं और उनका साथ में जितना भी जो तमाम कार्यकर्ता आए हैं उन सबको भी मैं वेलकम करता हूं। इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम है इस कम्युनिटी हॉल का, तो इसको मुझे जब न्योता मिला मैंने तुरंत हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे देखना है कि इस गांव में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले सरकार की तरफ से जो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आपका जो लाइवलीहुड प्रोग्राम मेरा पंचायत लीडर साहब सबको मालूम है, मनरेगा का आप लोग काम कर रहा है, वेजेस मिल रहा है। मतलब सीनियर लीडर so programs attend de bolo lage वो एली में पूर्ण वो तपुगा, लेकिन हमको ये मैंने कभी भी नहीं लगता है कि आज का प्रोग्राम को हम नहीं आना है, वो मेमो ना है। अब साथ में तो लोग वो तालो के कमे को पब्लिक की तरफ से और तो हमारा लोग का तरफ दो मुलुक कई रो एम जोलिंग दना दे कई रो लोग हमको काम जी हमें उबिंग भी तक है। के सब में अन्या वो जो बिच्ची भी ने मुझ चल जाएगा बेस का मुझे वो बनाई के दो आए मुलु के लीडर का रे में दुनिया मतलब कोला दे लगे आरो बानु पे कलम बानु पे। लेकिन एक वोट का आदमी है जो मैं हरी दिनों से सुबह मन बॉम्बी दे मानो पे लोदे लगे। So वो भी सब वो भी ना है वो कलम चांसर वो सब और तब वो भी बान पे तब वो बंगा भी नहीं, लेकिन ले मुझे को ना मानो ही होगा बस ये ताफोन है वो पॉलिटिक्स को नहीं ना ले पे दूसरी बात एलिंग का बिना का नोरे सरकार का बिना। अच्छा सरकार नहीं वो फोटो एलिंग वो भाई वो बस चिंता ना करो का बैर भी ना हटा कर किसी मो एलिंग को सर रिक्वेस्ट भेजा है, सीएम को रिक्वेस्ट किया है, डीसीएम को चोनामेन साहब को रिक्वेस्ट किया है, तब तो पहुंचा होगा। एलिंग का पॉकेट से नहीं आने से एलिंग तो दिमाग लगाया है। आज के ये प्रोग्राम में
महबूबा में एक कम्युनिटी हॉल जो इनॉग्रेशन जो कर रहा है, मैं सबसे पहले डीसी इंचार्ज कम पीडी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट मिस्टर अशोक ताजो, तो उन्होंने आज ये प्रोग्राम को उद्घाटन किया है। तो ये महबूबा कम्युनिटी हॉल को लास्ट वे बैक इन 2019 मैंने एक कमेंट किया था कि यहाँ महबूबा में एक कम्युनिटी हॉल का मेरे को ग्रीवेंसेस आया था, तो मैंने कमेंट किया है कि हम कोशिश करेगा, तो मैं गवर्नमेंट लेवल में परसू करेगा बोल के मैंने एक मैसेज दिया था। बट हम इलेक्शन हारने के बाद में भी हमने कोशिश करने का मतलब प्रयास रखा। तो इस कोशिश के ऊपर में हमारा एक बुजुर्ग है जो हमारा DCM साहब चोनामैन साहब जी ने और हमारा युवा नेता पेमा खंडू ने इनको मेरा मतलब ग्रीवेंसेस को यहाँ का महबूबा वेलफेयर सोसाइटी का जो ग्रीवेंसेस को सुना, उन्होंने सही दे के भेजा। तो हम सब बहुत खुशी हैं। उन आप दोनों का माध्यम से मैं उन दोनों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में अपने यहाँ का महबूबा का जो ग्रीवेंसेस पब्लिक इंटरेस्ट में आपने ध्यान दिया। मैं ऐसे यहाँ का लीडर होने के कारण नाते मैं आपको जो मैसेज संदेश दिया आपने ज़रूर उसको सुन के वो किया। तो इसलिए मैं यहाँ का जो महबूबा का जनता को मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि ये कम्युनिटी हॉल में अच्छा से आप लोग यूज़ कीजिए। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये एलिंग ने ज़रूर मतलब परसू किया है, ये आपका महबूबा का प्रॉपर्टी है। ये महबूबा वेलफेयर का महबूबा जितना भी यहाँ क्लान वाइज जो बैठा है उनका मतलब यूटिलिटी के लिए दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो सिंह दिया वाला को अच्छा से एक प्रिजर्व करके अच्छा से यूज़ करना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता है। और मैं ये भी मतलब विश्वास है कि ये कम्युनिटी हॉल आप लोग सब के लिए है, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये 15 साल तक ये कम्युनिटी हॉल का डिमांड था बोला, तो हमने कोशिश किया है, तो उसको अच्छा से आप लोग यहाँ का कम्युनिटी महबूबा वेलफेयर सोसाइटी का गाइडेंस में और यहाँ का जितना भी यूथ्स है और यहाँ का गाँव गुरी अच्छा से यूज़ करना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत पुराना कहावत तो सुना होगा, मर्द का जुबान पत्थर का लकीर ना। मर्द का जुबान हमेशा पत्थर की लकीर की तरह होना चाहिए। जहाँ तहाँ प्रोमिस करके बहुत लोगों ने महबूबा को कम्युनिटी हॉल देगा बोल के दिया नहीं है, लेकिन एलिंग तालंग बस्ती में जन्म होना वो बहुत बड़ा बात है महबूबा के लिए, क्योंकि उन्होंने आज कम्युनिटी हॉल का जो यहाँ पे दिया है वो उसके लिए महबूबा वासी को भी मैं बधाई देता हूँ और एलिंग तालंग को मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि इस प्रकार का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तेन इसमें लाया है। यही सिर्फ नहीं, बहुत सा बस्ती में लाया है, मैंने ऐसे सुना है और देखा भी है मीडिया में भी। ये बहुत बड़ी बात है। कोई अगर हारने के बाद भी लोग इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर कमिटमेंट के साथ में खरे उतरता है, उस वो बधाई का लायक होता है और वो हमेशा एक थैंक्स करने का लायक होता है। और इसके साथ में महबूबा वासी को तो मैं कंग्रेचुलेशन दूंगा, क्योंकि इतने सालों से कम्युनिटी हॉल नहीं मिल रहे थे, लेकिन मिला है आज, उन लोगों को भी मैं बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ मेरा जहाँ जो राज्य में सरकार चला रहे हमारा जो यंग मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और DCM श्री चोनामे जी, उनका बदौलत से आज हमारा यहाँ महबूबा में कम्युनिटी हॉल आने का जो अवसर मिला है, ये बहुत बड़ा बात है हमारा महबूबा के लिए। और शायद ही हमारा महबूबा में इस तरह का समारोह हुआ होगा, ये पहला होगा शायद ना, और मैं आखिरी तो कभी उम्मीद नहीं करूँगा। कल को भी मैं देखता हूँ कि हमारा जो साथ में करे है, जो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का BJP का प्रेसिडेंट है, ये कल को अगर विधायक भी बनता है तो मैं ऐसे समारोह हमेशा एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनका लीडरशिप में आगे जाके भी हमारा महबूबा वासी को वो सेवा करेंगे। और जैसे कि आज हमने देखा है और सुना है, इसमें 2 बाग का जो टापू का एलिंग का बोल के आज 2 बाग कुछ लोग अटेंड ही किया है, कहा गया है, तो उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये भारत डेमोक्रेसी का कंट्री है, राजनीति चलता रहेगा, लेकिन राजनीति के साथ साथ हम नीतियों की भी बात करना चाहिए। और नीतियों की जब बात करता है तो भेदभाव जरूर नहीं करना चाहिए, उसमें कोई पार्टीबाजी, कोई वो NPP, कोई कांग्रेस, कोई BJP ऐसे नहीं होता है। जब गांव में कोई भी देश में, कोई भी राज्य में डेवलपमेंट आता है तो वो सभी के लिए होता है। नरेंद्र मोदी ने इतना ज़्यादा एक बेनिफिशरी लोगों के लिए इतना चौथा बेनिफिशरी जो दिया है, वो उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये कभी भी NPP के लिए नहीं है, ये सिर्फ BJP के लिए, ऐसे नहीं है।
सबका विकास होना जरूरी है। देश विकास होना है तो हर एक जनता का विकास जरूरी है। इसलिए हम सोचता है कि ये बहुत बड़ी बात है आज का जो समारोह है, और आज का समारोह में जो भी समर्पित हुए हैं उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ महबूबा वेलफेयर सोसाइटी की। महबूबा विलेज पे कम्युनिटी हॉल जो इनोग्रेटेड किया गया है, इनोग्रेशन किया गया है, तो इसमें जो हमारा जो लास्ट ईयर जो एलिंग तालंग सर जी जो इलेक्शन में हारा गया था, लेकिन आज यहाँ पे अटेंड किया गया है। सुनने में आया है कि जो एलिंग तालंग जी का दौरा आज जो गवर्नमेंट को पास करके आज ये कम्युनिटी हॉल को दिया गया है, तो इसके ऊपर जो इनोग्रेशन के ऊपर आप क्या बोलें? सबसे पहले तो अब मीडिया टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमारा चौथा सा प्रोग्राम को कवरेज किया है। तो आज बहुत खुशी की दिन है महबूबा के लिए, क्योंकि बहुत सालों से महबूबा विलेज में कम्युनिटी हॉल नहीं थे, जिसके चलते हम लोग क्या करते थे, जब भी मीटिंग कॉल करता था, मीटिंग कंडक्ट होता था तो फील्ड में करता था। तो उसमें क्या होता है, मीटिंग फील्ड में करने से धूप होता है, कभी बारिश हो जाता है, तो मीटिंग सक्सेसफुल कभी हुआ नहीं है। और कभी कभी हम मीटिंग जो स्कूल में करता था, स्कूल में करने से भी क्या होता है, फिर बच्चा लोग को पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसा तकलीफ बहुत झेला है। लेकिन लास्ट 2009 में हमारा जो 2019 में जो बीजेपी का जो कैंडिडेट हमारा जो एलिंग साहब हैं, उन्होंने यहाँ आया तो उन्होंने कमिटमेंट दिया था कि मैं ज़रूर महबूबा का ये तकलीफ़ को दूर करूँगा। तो उन्होंने सचमुच करके अपना करके दिखाया कि एक कम्युनिटी हॉल हारने का बावजूद भी उन्होंने गवर्नमेंट को परसू करके, सरकार को परसू करके, तो ये कम्युनिटी हॉल उन्होंने महबूबा के लिए सैंक्शन करा के ला दिया। तो जिसके चलते आज हम लोग उसको अच्छे से बना के, कम्युनिटी हॉल को बना के कंप्लीट करके इनॉग्रेशन उसका ही प्रेजेंस में हमारा जो डीसी इंचार्ज अशोक ताजर जी आके इनॉग्रेट किया है। तो ये हमारे गांव के लिए बहुत खुशी की बात है। तो एज ए चेयरमैन ऑफ द विलेज मैं तो एलिंग साहब जी को दिल से थैंक करता हूँ कि उन्होंने हमारा प्रॉब्लम को, तकलीफ़ को ख़त्म कर दिया है। और साथ ही साथ हमारा जो स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, जो यंग एंड एनर्जेटिक है, और पेमा खांडू जी है, और हमारे जो डिप्टी सीएम सोनामेन जी, दोनों का ब्लेसिंग से ये जो हम लोग का जो समस्या, जो हमारा प्रॉब्लम जिसको हम लोग सालों से झेलते आया है, वो ख़त्म हो गया। तो उन दोनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो सर आप एलिंग तालंग को क्या फुल सपोर्ट है सर? हाँ जी, एलिंग तालंग को आप फुल सपोर्ट है? जी। अगर जो लीडर जनता का तकलीफ़ को दूर करता है, उन ऐसा लीडर को हमेशा, केवल मैं अकेला नहीं, सब सपोर्ट करना चाहिए। और हम तो सपोर्ट करता ही है, क्योंकि हमारा जो सालों से जो तकलीफ़ जो हम लोग झेल के आए हैं, वो तकलीफ़ को उन्होंने ख़त्म कर दिया है।